बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वाक़या नकल करता हूँ फतावे रशीदिया का निकला हुआ। उसमें एक तहरीर है। हज़रत रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह बहुत बड़े स्वाइन के बुजुर्ग हैं देवबंद के, हैं? और हाँ, जो हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के पीर भाई हैं। समझ भाई बात। देवबंद में पढ़ाते थे मुदर्रिस से। देवबंद से असर की नमाज़ पढ़ के चलते थे पैदल। सफ़र होता था, मगरिब की नमाज़ गंगों में आन के पढ़ते थे। गालिबन अगर मैं वैसे तजर्बा नहीं किया, अगर मोटरसाइकिल पे भी आओगे तो नहीं पहुँच पाओगे। इसका तो तजर्बा नहीं किया मैंने, बाकी इसका तजर्बा ज़रूर कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ। अगर दौड़ता हुआ भी आदमी आएगा नहीं पहुँच पाएगा। जो एथलीट हो दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला, वो दौड़ता हुआ जाए देवबंद से असर की नमाज़ पढ़ के और गंगों नहीं पहुँच पाएगा, वो पैदल पहुँच जाते थे। रोज़ाना का मामूल था। तो उनके बाद कुछ हजरात आए, कहने लगे भाई हमारी किसी गाँव की मस्जिद शहीद हो गई है और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। उनके पास हथियार थे, कई लोग थे, हजूम हथियारों के साथ आए थे। हम जा रहे हैं हमला करने, आपकी राय लेने आए, मशवरा करने। तो कहा मेरी राय चाहते हो क्या? हम जो आप कहेंगे, जो मैं कहूँगा मानोगे? हाँ। घर जाके बैठ जाओ चुपचाप, कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। मस्जिद किसकी है? अल्लाह की। वो अपना अपनी आप इंतकाम ले लेंगे। इतने बड़े खालिक कायनात के, हाँ, जिसके किसी चीज़ को छेड़ दिया किसी ने, वो खामोश होकर बैठ जाएंगे? खुद सोचो, जो हक है और उनकी तरफ से बदला लेने तुम जा रहे हो। तुम में से कोई शहीद हो गया, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? तुम्हारी बीवी का क्या होगा? बीवी अगर नेक नहीं हुई तो रोड पे आ जाएगी, अपने जिस्म को बेच के बच्चे को पालेगी, उसके जिम्मेदार तुम होगे। तो खामोश होकर बात मान ली थी। और आज का मुल्ला कहेगा और लीडर के हमारी मस्जिद शहीद कर दिया, आओ निकलो बाहर। उनमें से जो हजरात शहीद होंगे ना, उसका बवाल किस पे पड़ेगा? लीडर पे और मौलवी पे। तुमने ऐसे गलत मशवरा क्यों दी? वो तो बेचारे अंधे थे, उन्हें दीन का इल्म था ही नहीं, वो तो तुम पे चल रहे थे। तुम रहनुमा थे, तुम्हारे कहने पे अमल कर लिया। तुम्हारी वजह से वो मरे और तुम इसका अजाब तुम भी भुगतो। उनकी भी गलती है, उनकी कमें तुम्हारी ज़्यादा है। अरे अल्लाह तबारक ताला इतने बड़े हैं, उनकी मस्जिद शहीद हो गई, अल्लाह ताला खामोश बैठ जाएंगे? जो पूरी कायनात को चला रहा है, 40,000 आलम चला रहा है, वो खामोश होकर बैठ जाएंगे? आपको जी अभी तक क्यों नहीं लिया बदला? कितनी अफसोस की बात है। हर बात अपनी अकल और अपनी दलाइल पेश करते हो अपनी अकल पर, है? अकल ताम है नहीं, जो मर दिया मतलब बोल रहे हो। अल्लाह ताला का हिकमत है, कब क्या है। कुरान पाक को समझना आसान है, आसान है कुरान पाक को समझना। शेर तो समझ सकते हो, अगर को मैं एक शेर पढ़ दूँ तो कहोगे इसका मतलब क्या है? समझ नहीं पाओगे शेर को तुम। यानी मैं अभी अभी बोलता हूँ, देखो बाज आ रहा है, देखो बाज आ रहा है, बड़ा खतरनाक बाज आ रहा है। हर आदमी अपने अमल पर बाज आ रहा है, क्योंकि वो खुद बाज आ रहा है। खुद उसको अपने में दिखाई एक बाज आ रहा है, खुद वो अपने में एक नज़र बाज आ रहा है, क्योंकि वो अपनी कोताहियों है वो से बाज आ रहा है। बताओ कितने अल्फाज हो गए इसमें, इसका क्या मतलब हो गया? समझ में आई बात? क्या तुम समझोगे? बस चल रहे हैं ललन टॉप, जिसने जो चल दिया, सारी भीड़ एक तरफ चल रही है, और दूसरे को और समझा रहा है आ जाओ हमारे साथ। वो क्यों आएगा तुम्हारे साथ? वो क्यों आएगा तुम्हारे साथ? पागल है वो? इतना सब कुछ देखने के बाद कुएं में उतरेगा? इतना समुंदर देख लिया, वो कुएं में आन के डुबकी लगाएगा? तो अल्लाह ताला तुम्हें भी हिदायत दे, मुझे भी। आमीन सुम्मा आमीन।